हाय एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल अखिलेश होटेलियर पे। मैंने हमेशा से कहा है कि भैया मैं जो भी टॉपिक लाऊंगा इट विल बी प्रैक्टिकल टॉपिक, इट्स नॉट दैट इट इज़ अ बुकिश लैंग्वेज। और जिन भाई साहब को सीखना है मेरी ज़िंदगी से, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस करीबन 20 साल का हो चुका हॉस्पिटैलिटी में। मैं अपने आप को एक बात बता दूँ दोस्तों कि मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया है, बिकॉज इफ़ यू हैव टू ग्रो into this sector you need to learn each and every department, majorly front office। पहले भी टॉपिक में बात कर चुके हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, एफएमबी सर्विस एंड किचन। ये होते हैं फ्रंट लाइन वाले। फ्रंट लाइन जो होते हैं जो गेस्ट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन में रहते हैं। तो इसको हम पुराने वीडियोस में आप जाकर देखिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग अबाउट दैट विच इज़ प्रैक्टिकल, प्लीज़ लीव इट टू माय वीडियो। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोलती है, मेरी किताबें नहीं बोलती, वो एक्सपीरियंस बोलती है। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज़ ऑल अबाउट दैट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ होटेलियर क्या होती है, आपको क्या, कब, कैसे, क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो इसके बारे में है। मैं एक केस स्टडी लेके चलता हूँ। आपके होटल के अंदर मिस्टर बजाज आए हैं एज अ गेस्ट एंड ही इज़ बीन गिवन अ रूम 201। ही वेंट टू द रूम, बेल बॉय टेक्स हिम टू द रूम, चेक्स इन, मेक हिम कंफर्ट होने के बाद उसने सब कुछ बताया कि सर ये है फलाना ढिमका, इट्स ऑल अबाउट दैट फलाना ढिमका, एंड गेस्ट नोज हाउ टू डू, कहाँ क्या रखा है। तो इट मीन्स बेल बॉय ने अपना काम कर दिया। इसके बाद बेल बॉय चला जाता है लगेज वगैरह सेट करने के बाद। मिस्टर शर्मा थोड़ी देर के बाद एसी ऑन करते हैं और एसी ऑन करने के बाद करीबन नहाने धोने के बाद वापस आते हैं 20 आधा घंटे के बाद। ही सडनली रियलाइज दैट द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ नॉट गेटिंग कंफर्टेबल, टेम्परेचर ठीक नहीं है। तो इमीडिएटली ही कॉल्स द फ्रंट ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस क्या करती है, वो कॉल करती है इंजीनियरिंग को, बिकॉज वो काम जो एसी का जो काम है प्रैक्टिकली इट वॉज इंजीनियरिंग जॉब। देन इंजीनियरिंग डज नॉट वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इमीडिएटली वो एसी टेक्नीशियन को भेजता है रूम के अंदर और कहता है कि आप जाइए और इस 201 का एसी ठीक कर दीजिए। बॉय रन्स अप, ही गोज टू द रूम, नॉक करता है एज पर द एसओपी, वो बाद में बात करेंगे कैसे क्या करना है। तो ही वेंट टू मिस्टर बजाज रूम्स, नॉक करता है, मिस्टर बजाज ओपन्स द डोर। ही इज़ मोर डिस्टर्ब बिकॉज उसका एसी काम नहीं करता। गर्मी के दिन में एसी काम नहीं करे तो यू नो व्हाट हैपेंस, पीपल आर पेइंग सो मच ऑफ मनी एंड इफ यू डोंट गेट दैट कंफर्टनेस व्हाई वुड ही कम बैक टू योर होटल। एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक पे अब आते हैं। तो रूम के अंदर गया, उसने पूरा चेक किया। देयर मस्ट बी सम मेजर इश्यूज विच और अ टेक्निकल ग्लिच, और यू कैन से Mr. Bajaj could not handle the remote control or he was not aware how to, because अब मेरे घर में सैमसंग का एसी है, दूसरे लॉयड का एसी है, मेरे होटल के अंदर हुआवे व्हाटएवर, एलजी, कोई हिटाची, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, हिटाची का एसी है। तो नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हैंडलिंग द एसीज, यू नो। सो हमारा टेक्नीशियन एक्स इवेंट टू द रूम, सब ठीक कर दिया। उसने बोला सर अब ठीक है, कोई कंफर्ट नहीं है, सर चेक कर लीजिए। ओके, एनीवे नाउ ही सेज, मिस्टर बजाज से थैंक यू, बट एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो नाउ बजाज जी चेक करते हैं कि उनको लॉन्ड्री बनाना था, कुछ आयरन वायरन करना था। हमारे रूम के अंदर आयरन बोर्ड है, आयरन है, बट समवेयर देयर इज अ इशू। सो ही सेज टू द इंजीनियरिंग बॉय, आई नीड टू गिव टू द लॉन्ड्री। बोला सर ये मेरा काम नहीं है। मेरा केस स्टडी यहीं आपसे शुरू होता है, क्या आपने जो कहा है वो सही है? मेरा काम नहीं है। मैं कहता हूँ ये हम सभी का काम है। जब हम सिस्टम के अंदर हैं, एक गेस्ट आपके रूम में आया है, उसके लिए आप पूरी होटल हो, देयर इज़ नो डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, इंजीनियरिंग, किचन, उसको नहीं मालूम। He can call the engineering, he can ask the water bottles. You're not supposed to tell them कि sir मेरा काम नहीं है. You can tell him, sir, I will ensure, I will call the housekeeping to give you the water. Meanwhile,
If suppose Mr. Bajaj calls the engineering and says, I want a water, you should take the call and say, sir, certainly I will ask the housekeeping to give you the water bottle. आपके रूम में वाटर बॉटल पहुंचा दे. इमीडिएटली क्या होता है कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर बजाज को पता चल जाता है कि पानी का जो काम है वो इंजीनियरिंग का ना ही ये हाउसकीपिंग का काम है. बट यदि आपने ये कह दिया कि लॉन्ड्री सर ये मेरा काम नहीं है, गेस्ट नाराज हो गया. एंड होगा, जरूर होगा. सो यहाँ एक टेक्निकल ग्लिच है. तो आप अपने डिपार्टमेंट में सबको ये बता सकते हैं कि यदि सपोज कोई भी कॉल्स आपके डिपार्टमेंट में अंदर रॉन्गली ड्रॉप हो चुका है, यू डिड नॉट से दिस इज नॉट माई जॉब. इट्स बेटर आपको पे किया जा रहा है टू मेक द कंफर्टनेस गेस्ट इधर उधर. आप पहली बार किसी नए घर में जाओगे तो यार सबसे पहले बाथरूम ढूंढने के लिए ना आपको 10 बार घूमना पड़ता. फिर आप किसी से पूछते हो कि बाथरूम कहाँ है, तो बोला भाई साहब इधर से राइट जाइए और राइट से लेफ्ट ले लिए और वहाँ सामने एक दरवाज़ा है और उस पर देख लीजिएगा कि लेडीज़ है या जेंट्स है, और जेंट्स वाले में जाइए. यदि आप लेडीज़ है तो लेडीज़ वाले में जाइए, जेंट्स है तो जेंट्स वाले जाइए. जब वहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज नॉट माई जॉब. अपने डिपार्टमेंट में लोगों को समझाइए, एजुकेट कीजिए कि यदि होटल में गेस्ट नहीं आएंगे तो वाई वुड अ गेस्ट विल कम, और आपकी सैलरी कहाँ से आएगी. हम हॉस्पिटैलिटी में नेवर से नो एटीट्यूड के साथ काम करते हैं. यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लेजेंट स्माइल इन योर फेस एंड से यू शुड बी रेडी टू हेल्प ऑल द टाइम. आप हेल्प नहीं करेंगे तो वाई योर होटल शुड बी नोन फॉर दैट हॉस्पिटैलिटी. विदाउट हॉस्पिटैलिटी इट बिकम्स अ हॉस्पिटल या हॉस्टल. बेटर है यार धर्मशाला में जाए 400-500 रुपये में, वहाँ सीधे आप जाते हो जैसे एक ढाबे. वाई वुड अ गेस्ट गो टू अ 5-star होटल rather than going to a roadside dhaba? Because he has got certain expectation. He knows he is paying higher than what exactly he will get a food in the dhaba. So आपके होटल में आता क्यों है? इसीलिए आता है कि उससे मालूम है कि उसको लग्जरी मिलेगी and he will be taken care of it. So I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल होगा. So अगली बार आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा काम नहीं है, ये हाउसकीपिंग का काम है, ये फ्रंट ऑफिस का काम है, ये इसका काम है, उसका काम है. नहीं भाई साहब, ये हम सभी का काम है. सो आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो, हमारा मोटो होना चाहिए अतिथि देवो भव. और भगवान जब कहता है तो उसकी हर बात सुननी चाहिए. सो आप सभी को मेरा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड दोस्तों पुरानी वीडियोस को प्लीज़ डू लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है दोस्त. थैंक यू, बाय, नमस्कार.